हेलो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आपका भी मन है कि आप अपने आप को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि मैंने किया था बीएससी सेकंड ईयर में होते हुए भी, उसके बाद भी मैंने अपने आप को चेंज कर रखा है। आज मैं यूपीएससी का मेंस लिखता हूँ। तो समझिए कि आप भी कर सकते हो। आप किसी भी फेज में हो, आप कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा और आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिनके तहत आप अपने आप को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा। एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक कंप्लीट फिनोमेनन है जिसको आपको लाइन बाय लाइन समझना है और फॉलो करना है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो शायद हो सकता है कि आप चेंज कर पाओ। और बाकी मैं यहाँ पे सीरीज भी चलाता हूँ, तो आप लोग उससे भी सीख सकते हो। ठीक है, एक भाई का मैसेज आया था तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपन चलते हैं, पूरा का पूरा ये सीन जो है वो देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स है, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। बहुत ब्रीफ जाएंगे, बहुत ब्रीफ में जाएंगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बेडरॉक को समझिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप चेंज करना क्यों चाहते हो मीडियम को। ठीक है, आपकी इंटेंट डिफाइन करेगी, ठीक है, कि आप कितने लंबे समय तक जो है वो टिक पाओगे इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करते टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कई बार रहता है ना, सब बुक फाड़ के बिक देने के लिए मन करता है। मैंने खुद भी कई बार लगता था ना कॉपी फाड़ के बिक दूं, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन हार नहीं मानी, धीरे धीरे करते गया तो आज मेंस लिख रहा हूं। तो एक स्ट्रांग मोटिवेशन एक चाहिए आपको। ठीक है, कि आप खुद को जो है वो इंटेंट जो है उसको देख पाओ। ठीक है, एक इंटेंट की जरूरत है आपको, मोटिवेशन की। वाई टू चेंज, क्या जरूरत है, ठीक है, जरूरत क्यों है चेंज करने की। अब दूसरा जो पॉइंट आते हैं, ठीक है, एक स्ट्रांग जो होता है ना कि पीछे की इसका रीजन क्या है, तो ये जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रिसाइज मोटिवेशन की, ड्राइविंग मोटिवेशन की जरूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा कहा हुआ चीज वो आपको कम समय तक मतलब रोक के रखेगा, लेकिन आपका जो मोटिवेशन है ना वो आपको लंबे समय तक टिका के रखेगा उसमें। तो अब दूसरा जो चीज है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है अपना बेड रॉक। ठीक है, अब अगर आपका मन यहाँ पे गवाही दे रहा है कि आपको करना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा अगर आपको हो जा रहा है जैसे मुझे हुआ था, तो आपको मैं कहूंगा कि गो फॉर इट। अब रुकिए मत, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम निकलते देर नहीं लगेगी। तो अगर आपका मन कहता है इफ यस देन गो फॉर द बेसिक लाइक ग्रामर, टेंस, वॉइस नरेशन। इफ ओके देन, अब देखिए, अगर आपका मन कह रहा है कि ठीक है अब आप मतलब आपको करना है, तो आपको बेसिक्स पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, कि मैं जाता हूं और मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं खाऊंगा और मुझे नहीं खाना है। इन सब पे पकड़ होनी चाहिए कि ये क्या है, किस तरह की चीजें हैं। क्योंकि आप जब भी पढ़िएगा, पढ़ने से पहले इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बुक देखिएगा तो कहीं लगेगा ही डज नॉट गो, ऐसा लगेगा, या फिर लगेगा कि ही डज, और लगेगा आई डू। ठीक है, ऐसा लगेगा, ठीक ना। वी वी गो लगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि वी के जगह पर गो क्यों लग रहा है ना। और वहीं पे अगर बात कर दी जाए तो इट के साथ गोज लग रहा है ना, ही के साथ गोज लग रहा है। तो इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, विल क्यों लगेगा, विल हैव क्यों लगेगा, वुड हैव बीन क्यों लगेगा, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ने से पहले आपको इसको जानना पड़ेगा। नहीं तो आपको पढ़ कहिएगा, आपका आंसर मतलब लिखा रहेगा, ठीक ना, कि लिखा रहेगा कुछ और सेंटेंस और उसको आप समझिएगा कुछ और। जैसे कि मान लीजिए कि मोहन, वंस देयर वाज अ मोहन, ऐसा लिखा रहेगा, तो आप इसको समझिएगा मोहन है। चाहे आप समझ लीजिएगा कि मोहन होगा, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको जरूरत है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक ना। कि सबसे पहले अगर आप ये चीज समझ ले रहे हो, आपका मन कह रहा है, देन गो फॉर द टेंस, वॉइस नरेशन, और जितनी भी बाकी ग्रामेटिकल जो चीजें हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लिखने से लेके बोलने तक में, ठीक ना। सो अब नेक्स्ट जो है सोलिफाई। देखिए, सोलिडिफाई कोर मैकेनिक्स, मास्टर एसेंशियल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, शार्पनिंग योर मास्टरी ओवर 4 टेंस, ओवर फोर फोर लिखा है, टेंस एंड नैरेटिव क्लैरिटी। और भी वॉइसेस वगैरह जो है वो सभी को करिए, नाउन प्रोनाउंस वगैरह करिए, नाउन्स प्रोनाउंस के जो प्रकार हैं, काइंड्स हैं, उनको करिए, ठीक ना। एंड देन कम्स टू द एसिमिलेशन, ठीक है ना। एसिमिलेट करने का मतलब हो गया कि चीजों को मिक्सअप, मतलब कि एक साथ मिला देना, ठीक है। अब क्या मिलाना है आपको, देखिए, एक सिंपल रीडिंग को शुरू करिए। अब अगर आपको समझ आ रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पकड़ हो गई है ग्रामर पे, तो एक सिंपल रीडिंग उठाइए। ऐसा नहीं कि बुक उठा लेना शशि थरूर का, ठीक है, शशि थरूर का बुक उठाएगा तो स्टक कर जाएगा, न्यूज़पेपर उठाएगा स्टक कर जाएगा, जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में ऐसे सारे वोकैब्स ही आपको वो लगेंगे, न्यू लगेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आप चले जाइए सीधा सा एक छोटा सा बुक उठाइए, 5th क्लास का बुक उठा लीजिए, 6th का उठा लीजिए, 4th का उठा लीजिए, छोटी छोटी बुक्स उठाइए और उनमें उनको धीरे धीरे रीडिंग, उनमें रीडिंग का अपना एक हैबिट बनाइए, ठीक है। अब रीडिंग का हैबिट अगर आपका बन गया, मान लीजिए कि आप डेली पढ़ना शुरू कर दिए, तो आप खुद ही ऑब्जर्व करिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब आपको ये चीज लग रहा है, आप ना
वो जो पूरा लिखा हुआ है बुक में, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट को आप इंटरलिंक कर पाओगे, ठीक ना। अब तीसरा चीज देखिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं जाएगा। एब्जॉर्ब इनकमिंग मटेरियल प्योरली फॉर द कोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सिस्टमेटिकली आर्किंग पाइवोटल इंसाइट्स, ठीक है। इंसाइट्स को जो भी पाइवोटल इंसाइट्स है, जो भी विटल इंसाइट्स है, उनको आपको एब्जॉर्व करना है, ठीक ना। कि आखिर जैसे मान लीजिए कि यस देयर इज ऐसे हो जाता है, यस देयर इज ऐसे हो जाता है, तो आपको अभी समझ में आएगा कि अरे यार देयर इज के बाद कुछ तो लगना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि यस आई एम ऐसे पर जाके जो है यस आई एम ए पर जाके सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यस देयर इज पे जाके सेंटेंस खत्म हो जाएगा, देयर यू आर ऐसे जाके खत्म हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन हमारे लिए ऑकवर्ड नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ते 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 चीजें हमारे लिए जो है वो जैसे नॉर्मल बस हो गई है, ठीक ना। अब आते हैं फेज 4 पे, ठीक है। अब आते हैं अपना फेज 4 पे। अब आप अगर आप हैबिट आपका बन गया है, ठीक है, तो वर्क तो व्हेन ओके, अब अगर आपका ओके हो चुका है तो अंडरस्टैंडिंग गो फॉर द स्पीक विद। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है चौथा नंबर, ये मेरा लिखा हुआ है, सारा चीज मैंने बनाया हुआ है, जो मैं फिल किया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या जाना है कि अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो, ठीक है, आपकी चीजें अंडरस्टैंडिंग आपकी वो क्लियर हो जा रही है, आप समझने लग जा रहे हो, तो आप क्या करो कि किसी के सामने नहीं जाना है, खुद से रात में बक 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 बोलते रहना है, कुछ ना कुछ। अच्छा दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ कुछ बोलते रहना है, जैसे मैं बोलता रहता था, रात में सोता था तो पागल की तरह बोलते रहता था। लोग कहते थे अरे ये किसी से बात कर रहा है क्या, घर वाले ही शक करने लग जाते थे, तो फिर देखते थे नहीं फोन तो उधर है, तो फिर खुद से बात करना है, ऐसे लगातार बात करना है, कुछ कुछ बात करना है, ठीक है। और इंग्लिश में ही बोलना है, कोशिश करना है कि जो वर्ड ना पता हो उस वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट लगाएं, कुछ मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगे लेकिन बात करना है खुद से, ठीक है ना। और लास्ट फेज ये है कि कैलिब्रेशन। देखिए, अब समझिए कि अगर आप बोलने लग गए हो और सेंटेंसेस को समझने लगे हो, तो आपकी कोग्निटिज्म जो है उतनी बड़ी हो गई है, वहां तक आ गई है कि आप चीजों को हैंडल कर सकेगा। तो छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे 5th का आप पढ़ रहे हो चैप्टर, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसमें कोई कहानी है, राजा वाजा लेके कहानी है, ठीक है ना। तो लास्ट में या तो क्वेश्चन दिया होता है, या तो खुद से ही क्वेश्चन जनरेट करो कि राजा क्यों वहां नहीं जाना चाहता था, राजा के पास ऐसी क्या शक्तियां थी, कुछ भी एक सेंटेंस उठाओ और उसको पांच पांच लाइन में लिखने का प्रयास करो, ठीक ना। लिखने का प्रयास करो, ठीक है। और अगर न लिख पाओ तो उस बुक पे चले जाओ, उसी बुक के अंदर जाओ, और बुक के अंदर जाके उन वोकैब्स को देखो जो यहाँ लिखने के टाइम पे काम आएंगे, ठीक है ना। उन वोकैब्स को राइट डाउन करो, ठीक है ना, ठीक है ना, राइट डाउन करो। और देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये जो चौथा पॉइंट है ना, तो सॉरी, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पे जो सेंटेंसेस आपको ना समझ में आए उनको या तो गूगल कर लो, या तो उन सेंटेंसेस को ब्रेक करो, एक दूसरे में ब्रेक करके उनकी जो कोर जो उनका जो कोर जो वर्ड्स है ना, वोकैब्स उनको राइट डाउन करिए। और उन वोकैब्स को रटना नहीं है, फिर कह रहा हूं रटना नहीं है, बार बार यूज करना है बोलते टाइम। अच्छा इट इज एरोड्यूअस, जैसे मुझे एक मीनिंग मिल गया, अच्छा दिस इज एरोड्यूअस, ठीक है। अब मैं बार बार इसको पढ़ता हूँ, अच्छा इट इज इंट्रांसिजेंट। अब इससे क्या होता है, मेरा जो मतलब लर्निंग की क्षमता है ना, वो ये मेरे जहन में बैठ रहा है, इंट्रांसिजेंट एरोडुअस ये सब मेरे जहन में बैठ रहा है, पोजिट्स ओपाइंड ये सब मेरे जहन में बैठ रहा है। तो इनको बार बार अपने वर्ड्स में कहीं से लाके कुछ कुछ ऐसा लाके और बार बार इसको यूज करना है, ये अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और लिखने की जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास करिएगा। और यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंग्लिश सीख चुके हो, ठीक है। अब आपको बस जरूरत है कि पुशअप धीरे 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 उसमें मास्टरी हासिल करने की, आप इंग्लिश सीख चुके हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो धन्यवाद, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।